अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक अहम सवाल के बारे में, एक अहम मसले के बारे में, एक अहम टॉपिक के बारे में। जिस टॉपिक के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है तो चलिए बताती हूँ। वो अहम सवाल ये है कि क्या हम नमाज में साड़ी पहनकर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। चलिए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप एंड तक वीडियो नहीं देखते तो पूरा मसला समझ में अच्छे से नहीं आता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को, इस मसले को कि हम साड़ी में नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, 2 मिनट में आपका ये मसला मैं हल कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, साड़ी पहनने के बाद औरत खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती, क्या अंडरगार्मेंट्स पहनना ज़रूरी है वरना नमाज नहीं होगी। पहली चीज़ तो आप ये समझें कि अंडरगार्मेंट्स का होना ना होना ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। एक कहावत है, इनके लिए ज़रूरी है नमाज में सतर छुपाना। और ख्वातीन का नमाज में अंदर का सतर कितना है? हाथ, दोनों हथेलियाँ, दोनों पैर और चेहरा, इसके अलावा पूरी बॉडी को कवर करना ये ज़रूरी है। अंडरगार्मेंट्स पहनना और ना पहनना इसका कोई ताल्लुक नमाज से सही हदीस से साबित नहीं है। अब रही बात साड़ी की, तो देखिए साड़ी में पेट खुला रहता है तो इसलिए ये पहले तो साड़ी नहीं पहननी चाहिए। बाद ख्वातीन साड़ी पहनती हैं, इनका दिल होता है, मन कर जाता है वो साड़ी पहन लेती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। जब आप साड़ी पहनती हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आपके नमाज का वक्त हो और आप नमाज़ पढ़ने जाएं तो आप साड़ी उतार लें और कोई ऐसे कपड़े पहन लें जिससे आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाए। फिर आप नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के बाद जब आपकी नमाज़ पूरी हो जाए उसके बाद आप फिर साड़ी पहन लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती और आप साड़ी पहन के नमाज़ पढ़ना चाहती हैं, आप साड़ी नहीं उतार सकती, आपका नमाज का वक्त निकल जाएगा, तो उस वक्त में, उस हालात में आप एक इतनी बड़ी चादर लें कि आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाए, आपके सिर्फ दोनों पैर और दोनों हाथ और आपका फेस दिखे, बस बाकी आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाए। आप इतनी बड़ी चादर लें और फिर आप नमाज़ पढ़ लें साड़ी में, कोई मसला नहीं है। बस आपको इतनी बड़ी चादर लेनी है कि आपके दोनों हाथ दिखें और दोनों पैर दिखें और आपका फेस दिखे, बाकी आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाए, तो आप साड़ी पहनकर भी नमाज़ पढ़ सकती हैं। पर आप इस बात का ख्याल रखें कि साड़ी पहनने के बाद आपको इतनी बड़ी चादर लेनी है जिससे आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाए, सिर्फ आपके दोनों पैर दिखें और आपके दोनों हथेलियाँ दिखें और आपका फेस दिखे, तो आप नमाज़ पढ़ सकती हैं। साड़ी पहनने से कोई मसला नहीं है। आप पहनना चाहती हैं तो पहने, आप नहीं पहनना चाहती तो भी कोई मसला नहीं है। और अंडरगार्मेंट्स अगर आप पहन के नमाज़ पढ़ती हैं तब भी कोई मसला नहीं है, और अंडरगार्मेंट्स आप नहीं पहनती तब भी कोई मसला नहीं है। नमाज में औरत का पूरा सतर छुपा होना चाहिए, पूरा सतर छुपा होना चाहिए। बात जितनी भी आपकी बॉडी है वो सतर में आती है, आपके दोनों हाथ और दोनों पैर और आपका फेस दिख सकता है, उसमें आपका कोई मसला नहीं है, तो बाकी आपकी पूरी बॉडी सतर में आती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें तो आप साड़ी पहन सकती हैं। अब वैसे तो साड़ी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब साड़ी क्यों नहीं पहन सकते? साड़ी यूँ नहीं पहन सकती, इस्लाम ने कहा है कि औरत का सतर छुपा होना चाहिए, जिस्म ढका होना चाहिए। पर साड़ी में क्या होता है, कमर दिखती है, पेट दिखता है और पूरे हाथ भी दिखते हैं, खुले होते हैं, ब्लाउज़ ऐसा शॉर्ट फॉर्म में होता है, तो इसलिए और ब्लाउज़ भी बहुत छोटा होता है, इसलिए इस्लाम ने साड़ी को मना किया है। पर आप पहन सकती हैं घर में, आप अपने शौहर के लिए पहने, आप अगर घर में अकेली रहती हैं तो आप पहने, आप शौहर के सामने पहन सकती हैं। बाकी आप गैर महरम से पर्दा रखें, और अगर आपके घर में देवर है, ससुर है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप साड़ी पहनती हैं तो आपकी पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए। ओके बहनों, आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।